जरा सोचिए, क्या गेहूं का एक मामूली सा डिब्बा हमें व्यापार और जिंदगी में असली मूल्य बनाने का रहस्य सिखा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे ही पिता और बेटे की है जिनका सफर ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से। एक पिता अपने 9 साल के बेटे से कहते हैं कि आज उसे एक चुनौती मिलेगी, एक ऐसी चुनौती जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही कामयाब पिता की, जिनकी जिंदगी में अचानक एक बड़ा तूफान आ जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में एक लड़का आंखों में बड़े बड़े सपने लिए शहर आता है। और देखिए, अपनी मेहनत और लगन के दम पर 30 साल का होते होते वो 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता है। पर 40 की उम्र में उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो जैसे सब कुछ थाम देती है। उस पिता की सबसे बड़ी चिंता यही थी, इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा कारोबार, और उनका बेटा, वो तो अभी सिर्फ 9 साल का था। अब वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था और बेटे को इस सब के लिए तैयार करना था। और बस यहीं से उस पिता ने अपने बेटे की असल शिक्षा शुरू की। पहली परीक्षा जो गेहूं के एक मामूली से डिब्बे से शुरू हुई, तो उस छोटे लड़के के सामने पहला सवाल यही रखा गया। उसे सिर्फ कुछ घंटों में गेहूं का मूल्य बढ़ाने का कोई तरीका खोजना था। अब वो ये कैसे करेगा? उस लड़के ने थोड़ा सोचा और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। वो गेहूं लेकर पास की एक चक्की पर गया और उसे पिसवा लिया। मतलब बस एक आसान से कदम से उसने कच्चे गेहूं को एक काम की चीज यानी आटे में बदल दिया। और ऐसा करते ही उसकी कीमत बढ़ गई। बेटे का ये तरीका देखकर पिता के चेहरे पे मुस्कान तो आई, पर वो जानते थे कि ये तो बस पहला सबक था। असली सफर तो अभी बहुत लंबा था। तो अब बारी थी दूसरी चुनौती की, जो पहले वाले से एक कदम और आगे की थी। इस बार बेटा आटा लेकर बाजार तो गया, लेकिन उसे बेचने के लिए नहीं। वो सीधा एक बेकर के पास पहुंचा और उसके साथ एक डील की। उसने अपना आधा आटा बेकर को दिया और बदले में उससे तैयार माल यानी ताजी बनी हुई ब्रेड के 8 पैकेट ले लिए। ये थी पार्टनरशिप की ताकत। पिता सब देख रहे थे कि बेटा अब सीख रहा है। पहले उसने कच्चे माल को प्रोसेस किया और अब वो दूसरों के हुनर का इस्तेमाल करना भी सीख रहा था। लेकिन व्यापार का जो सबसे बड़ा राज था, वो जानना अभी भी बाकी था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां असली परीक्षा होनी थी। इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़े थे। इस बार पिता ने चुनौती को और भी मुश्किल बना दिया। अब सिर्फ कीमत बढ़ाना काफी नहीं था, उसे कई गुना करना था, कम से कम 5 गुना। ये थी असली परीक्षा। और इस बार तो बेटे का आइडिया कमाल का था। वो ब्रेड के पैकेट लेकर शहर के एक जाने माने रेस्टोरेंट में गया। वहां उसने शेफ से उन ब्रेड के लजीज सैंडविच बनाने को कहा। सोचिए, उसने एक साधारण सी ब्रेड को उस रेस्टोरेंट के नाम और ब्रांड वैल्यू के साथ जोड़कर एक प्रीमियम प्रोडक्ट में बदल दिया। और नतीजा देखिए, जो ब्रेड शायद 100 रुपए की थी, वो अब 800 रुपए के सैंडविच में बदल चुकी थी। ये कीमत में कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, ये तो एक अविश्वसनीय छलांग थी। बेटे ने न सिर्फ चुनौती पूरी की, बल्कि अपने पिता की उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। उसने मूल्य को 5 गुना नहीं, बल्कि पूरे 8 गुना कर दिखाया था। इन शब्दों में एक पिता का गर्व था, सुकून था और एक विश्वास था। शिक्षा पूरी हो चुकी थी, उनका बेटा अब दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? चलिए, इसके सार को 2 मुख्य पॉइंट्स में समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक ये है कि असली व्यापार जोड़ना नहीं, गुणा करना है। देखिए, अपनी चीजों में थोड़ा बहुत मूल्य जोड़ना कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी असली क्षमता को पहचानकर उसे कई गुना बढ़ा देना ही असली बिजनेस कहलाता है। और दूसरा सबक हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ा है। उस गेहूं की तरह अगर हम एक ही जगह पड़े रहेंगे तो हमारी कोई खास कीमत नहीं होगी। हमें भी लगातार खुद को बदलना होगा, नए हुनर सीखने होंगे ताकि हम ज्यादा मूल्यवान बन सकें। ये पूरी प्रक्रिया हमारी अपनी ग्रोथ की यात्रा को भी दिखाती है। हमारी जो कच्ची क्षमता है वो गेहूं की तरह है। जब हम बुनियादी हुनर सीखते हैं तो हम आटा बन जाते हैं। जब हम उन हुनर को काम में लाते हैं तो हम ब्रेड बनाते हैं। और जब हम नया सोचते हैं
दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम वो सैंडविच बनाते हैं जो सबसे ज्यादा मूल्य देता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी कच्ची क्षमता, हमारा अपना गेहूं क्या है, और हम उससे ऐसा कौन सा अनोखा सैंडविच बना सकते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्य पैदा कर सके।